हेलो एवरीवन, ब्रेन बैलेंस में आप सभी का स्वागत है। ये है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की पार्ट 9। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मौर्य एम्पायर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पोस्ट मौर्य या फिर कहे तो प्री गुप्ता पीरियड के बारे में जानेंगे कि मौर्य एम्पायर के बाद कौन कौन सा डायनेस्टीज आए थे, कौन कौन सा फॉरेन पावर आके इंडिया में कब्जा किया था। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्ता मौर्य था। चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद आते बिंदुसार और उसके बाद अशोका। अशोका के मृत्यु के बाद जो एम्पायर था, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं पूरा मौर्य डायनेस्टी कितना तक फैला हुआ था, आप लोग सोच सकते हैं। तो अशोका के मृत्यु के बाद ये जो एम्पायर था वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ये वाला जो हिस्सा है ये था ईस्टर्न मौर्य एम्पायर और ये था वेस्टर्न मौर्य एम्पायर। जो अशोका का जो पुत्र है कुनाला, ये वेस्टर्न एम्पायर रूल कर रहा था और जो ये वाला हिस्सा है जो अशोका का जो पोता था, ठीक है, दशरथा, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे वीक रूलर ऐसे थे तो जिसके कारण ये जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट चुका था। बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम आ गए थे और फॉरेन इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, जिसके लिए ये जो पूरा मौर्य एम्पायर था वो टूट चुका था। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा इंडिजिनियस किंगडम्स यहाँ पे राज किए थे। इंडिजिनियस किंगडम यानी कि जो भारत का ही जो किंगडम था, तो लाइक सुंगा डायनेस्टी, कन्वा, सतवाहना, और जो फॉरेन पावर था ये था इंडो ग्रीक, साखास, पर्तियन और कुशनस, राइट। अगर हम लोग इंडियन सक्सेसर की बारे में बात करें तो पहला जो आया था वो सुंगा डायनेस्टी था। जो सुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो पुष्यमित्र सुंगा है। जो पुष्यमित्र सुंगा था वो एक ब्राह्मण था, वो एक कमांडर इन चीफ था, सेनापति था बृहद्रथा के। ठीक है, बृहद्रथा जो कि मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर था। बृहद्रथा का खून करता है और पुष्यमित्र ने अपना जो डायनेस्टी है वो स्थापन करता है। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा के बाद आते हैं उनका पुत्र अग्निमित्रा। अग्निमित्रा जो कि कालिदास का जो एक ड्रामा था मालविका निमित्रा, उसका हीरो था अग्निमित्र, राइट। और अग्निमित्रा सुंगा के काल में आया था फेमस पर्सन जिनका नाम है हेलियोडोरस, राइट। और हेलियोडोरस आके एक विक्ट्री पिलर का निर्माण करता है, गरुड़ा स्तंभ, जो कि मध्य प्रदेश में है। वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करता है ये पिलर गरुड़ा स्तंभ, जिसको हेलियोडोरस ने फाउंड किया था, राइट। सुंगा डायनेस्टी के समय में जो ब्राह्मण का जो इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में बहुत ही हाई हो गया था। हम लोगों ने देखा कि मौर्य एम्पायर का जो राजा थे वो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, शूद्र वंश से बिलोंग करते थे। लेकिन सुंगा डायनेस्टी का जो राजा थे वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस बहुत ही बढ़ चुका था उसी समय सोसाइटी में, राइट। सुंगा डायनेस्टी के बाद आता है कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है वसुदेवा कन्वा। ऐसा माना जाता है कि जो वसुदेवा है वो जो सुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उनका हत्या किया और उसके बाद कन्वा डायनेस्टी का स्थापन किया है। वसुदेवा कन्वा के बाद आता है भूमिमित्र, उसके बाद नारायणा, सुशाराम। भूमिमित्र 14 ईयर्स तक रूल करते हैं इंडिया पे। उसके बाद नारायणा जो कि 12 वर्ष तक रूल करते हैं। और उसके बाद कन्वा डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था वो था सुशारमन, और सुशारमन का हत्या होता है सतवाहन का किंग के द्वारा। कन्वा डायनेस्टी के दौरान जो उनके समकालीन में जो फेमस पर्सन था वो था मनु जो कि एक ब्राह्मण था, जिन्होंने मनुस्मृति एक एंशियंट बुक लिखा था, जिसको हम लोग एंशियंट क्राइम बुक भी कहते हैं। ठीक है, तो कन्वा डायनेस्टी के समय इक्वलिटी बिफोर लॉ एकदम भी नहीं था। जो ब्राह्मण थे या फिर रिच पीपल थे सिर्फ उनको ही प्रिविलेज मिलता था। ठीक है, और कास्ट बेस्ड सिस्टम था। लेकिन ये जो मनुस्मृति जिन्होंने लिखा, जिनका नाम है मनुस्मृति को आग से जलाया गया था मूवमेंट के दौरान। दलित लोगों ने एक मूवमेंट चालू किया था उसी समय, तो उनके दौरान मनुस्मृति जो बुक है इसको जलाया गया था। कन्वा डायनेस्टी के बाद आता है सतवाहना जो कि मौर्य एम्पायर का एक फ्यूडिटरी यानी कि जो लैंड ऑनर थे। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर के लिए ये लोग जो लैंड अपना है साउथ इंडिया का जो जगह है ये लोग देखभाल करते थे। लेकिन जब मौर्य एम्पायर का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था तब सतवाहना आ गए थे सीन में, और इसका जो फाउंडर है वो था सिमुका, राइट। उनका जो कैपिटल था वो पैठान और प्रतिस्थान कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है,
वो आगे जाके जो ईस्ट ऑफ आंध्रा है वो कैप्चर कर लिया था, और इसलिए उन लोगों को आंध्रस भी बोलते हैं। उन लोगों ने दो कॉइन इशू किया है, वो था लीड कॉइन और पोटिन कॉइन। पोटिन जो कि एलॉय है, कॉपर, जिंक और टिन से बनाया जाता है, राइट। उसी समय आ गया था एक नया प्रथा जो कि लैंड ग्रांट है। लैंड ग्रांट यानी कि जो ब्राह्मण लोगों को राजा के द्वारा गिफ्ट किया जाता था, और इसी प्रथा के कारण जो इंडिया में फ्यूडलिज्म का सिस्टम है, सामंतवाद का सिस्टम है, ये आ गया था। फ्यूडलिज्म यानी कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, वो लोग फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे, राइट। तो ये जो प्रथा था लैंड ग्रांट, ये प्रथा पोस्ट गुप्ता टाइम में बहुत ही मैक्सिमम लिमिट में चला गया था। अगर हम लोग कुछ फॉरेन सक्सेसर की बात करें तो वो था इंडो ग्रीक, सखस, इसको हम लोग स्किथियंस भी बोल सकते हैं, उसके बाद पर्थियंस और कुशनस। इंडो ग्रीक हम लोग देखे थे आर्किमेडियन एम्पायर के टाइम में अलेक्जेंडर ने क्या किया था, जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो कब्जा कर लिया था। जो सिंध प्रोविंस है, गांधारा प्रोविंस है, ये लोग कब्जा कर लिया था। लेकिन अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका फ़ायदा उठाया और फिर से ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये कब्जा कर लिया था। लेकिन मौर्य एम्पायर जब डिक्लाइन होता है तब वो लोग फिर से आ गए थे और ये जो जगह था ये कब्जा कर लिया था। तो इंडो ग्रीक को बैक्ट्रियन भी बोला जाता है। तो ये लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कब्जा कर लिया था उस समय जब मौर्य एम्पायर का पूरा डिक्लाइन हो गया था। तो इस इंडो ग्रीक का जो मोस्ट फेमस रूलर है वो है मिनंदर, जिसको हम लोग मिलिंडा भी कहते हैं। मिलिंडा आगे जाके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है नागासेना या फिर नागार्जुना के द्वारा। और इन दोनों के बीच, मिनंदर और नागासेना के बीच जो डायलॉग होता है, मिनंदर कई प्रश्न पूछते हैं नागासेना को और नागासेना उसका आंसर करते हैं, ठीक है, लाइक कृष्णा और अर्जुना, जो कि हम लोग गीता में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह मिलिंडर और नागासेना के बीच जो डायलॉग हुआ था वो मिलिंडा पन्हा कहते हैं, राइट। वो लोग फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स का इशू किया है इंडिया पे। तो आपको याद रखना है कि जो इंडिया पे जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन का इशू वो इंडो ग्रीक्स ने किया था, राइट। इंडो ग्रीक्स ने एक फीचर्स लाया था हेलेनिस्टिक आर्ट का, ठीक है। ये एक फीचर है, ये आर्ट का एक फीचर है हेलेनिस्टिक आर्ट, जो कि बाद में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। गांधारा जो आर्ट कॉलेज है वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हुआ था और स्टूडेंट को सिखाया जाता था, राइट। इंडो ग्रीक्स के बाद आता है साकास, ठीक है। साकास कौन थे? साकास एक्चुअली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स है ये लोग, ठीक है। जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ है, वो लोग एक्चुअली में नोमैडिक्स थे, बंजारे थे। तो वो लोग जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ है, वो लोग धीरे धीरे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पे आने लगे, ठीक है। और बाद में देखते हैं कि शाखा ने जो इंडो ग्रीक्स को अटैक किया और बाद में ये जो पूरा जगह था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये कब्जा लिया था, ठीक है। जो मोस्ट फेमस रूलर है, शाखा रूलर है, वो है रुद्रदमन, ठीक है। वो लोग कुछ टाइटल लेते थे ताकि जो नाम में वजन बढ़ाए, लाइक महाराजा या फिर राजा। ये प्रथा ग्रीक से चला आया है कि अपने नाम को या फिर अपने पर्सनैलिटी को ज़्यादा वजन देने के लिए वो लोग इस तरह का टाइटल वो लोग देते थे, राइट। नेक्स्ट है पार्थियंस। पार्थियन बेसिकली ईरान के लोग थे। वो लोग शाखा डायनेस्टी को पूरा डोमिनेट किया था, हराया था और बाद में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल किया था। उन लोगों ने उतना एरिया कैप्चर नहीं किया था जितना इंडो ग्रीक्स या फिर कहे तो जो शाखा के जो रूलर थे जितना किया था, उन लोगों ने इससे भी कम किया था, ठीक है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पार्थियंस के समय जो सेंट थॉमस थे, सेंट थॉमस यानी कि जो जेसस का जो डिसिपल था, शिष्य था, वो इंडिया पे आए हैं, केरला पे आए हैं। आपको याद रखना है सेंट थॉमस केरला पे आए हैं और क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया है, राइट। तो पार्थियंस के बाद आता है कुशनस। कुशनस भी सेंट्रल एशियन ट्राइब था, लाइक शाखा। तो वो भी धीरे धीरे सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मूव करने लगे थे, राइट। तो जब यहाँ पे आए तो इंडिया पे रूल करने लगे। तो इनके समय काल में दो डायनेस्टी का निर्माण होता है। एक जो डायनेस्टी जिसका फाउंडर है कातपीसेस, इसको बोला जाता है डायनेस्टी ऑफ कातपीसेस, और दूसरा है डायनेस्टी ऑफ कनिष्का, राइट। तो जो डायनेस्टी ऑफ कातपीसेस इट वाज फाउंडेड बाय कुजुल कातपीसेस या फिर कातपीसेस वन, राइट। और सेकंड जो रूलर है वो है वेमा कातपीसेस या फिर कातपीसेस टू। और जो डायनेस्टी ऑफ कनिष्का थे उसका रूलर था कनिष्का, आप लोग जानते ही होंगे कनिष्का।
कनिष्का को सेकंड अशोका भी बोला जाता है, क्योंकि उसके टाइम में जो नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया था और गंगा वैली ये जो जगह था पाटलिपुत्र, ये पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया था। और जो उनके समय काल में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था कश्मीर पे, राइट। आपको याद रखना है कश्मीर में हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे संगम पीरियड के बारे में कि कौन कौन सा डायनेस्टीज आए थे, और उसके बाद देखेंगे हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में। तो ये है वीडियो का अंत। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।